जो किसी ने नहीं लिखा शायद वो शायरी है। और मौत के सफ़र में निकले हैं, सारे लोग उसी सफ़र में हैं, पल पल हर पल मौत के नज़दीक जा रहे हैं। जन्म लेने के बाद से मृत्यु तक हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रहता है कि पल पल हर पल हम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, वो 2 लाइन एक लिखा है कि निश्चिंत रहा करो, कि निश्चिंत रहा करो, सब कुछ निश्चित है। और शुरुआत करता हूँ इसे बचपन के शेर से। बचपन में कैसे रहते थे हम, अगर कोई छोटा बच्चा लिखता तो कैसा लिखता कि थे अकेले पर सारा जहां अपना था, कि थे अकेले पर सारा जहां अपना था, न खाने के फ़िक्र न सोने का ठिकाना था। कि थे अकेले पर सारा जहां अपना था, न खाने के फ़िक्र न सोने का ठिकाना था। कि यूं तो रोया भी करते थे खिलखिलाने के बाद, कि यूं तो रोया भी करते थे खिलखिलाने के बाद, और फिर खिलखिला उठते थे रोने के बाद। बेफ़िक्र थे दुनिया की उलझनों से, कि बेफ़िक्र थे दुनिया की उलझनों से, ज़िंदगी जीने के तौर और तरीक़ों से। कि बेफ़िक्र थे दुनिया की उलझनों से, ज़िंदगी जीने के तौर और तरीक़ों से। कहाँ है ना था पता, कहाँ है ना था पता, जाना कहाँ है न थी इसकी भी खबर। कि यूं तो रोया भी करते थे खिलखिलाने के बाद, और फिर खिलखिला उठते थे रोने के बाद। धन्यवाद। और पता नहीं बाकी लोगों के साथ हुआ या नहीं हुआ है, पर मैंने एक चीज़ अपने ज़िंदगी में देखी है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारे अंदर से इंसानियत ख़त्म होते जाती है। बच्चा बहुत भोला होता है, किसी के पास भी चला जाता है, पर धीरे धीरे बड़े होते हैं, ज़िंदगी देखते हैं, समझते हैं, तो अपनी अच्छाइयाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। वो ख़त्म होने का कारण है कुछ बुरे लोग जो हमारे ज़िंदगी में आते हैं। जैसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ कि मैं दिल्ली से कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो मेरी नेक्स्ट ट्रेन में 4 घंटे का गैप था। तो वहाँ पे एक बंदा आया पैसे मांगने के लिए कि कुछ खाने के लिए दे दो, ऐसा करके। तो मैंने 10 रुपये उसको दिया कि ठीक है भाई जो है। 2-2.5 घंटे के बाद वो बंदा फिर से वापस मेरे पास आया है, और अभी के टाइम पे वो पूरे नशे की हालत में है। तो मेरे को लगा कि शायद मेरी गलती थी कि मैंने उसे पैसे दिया, इसके वजह से वो नशा किया है। उस दिन के बाद से आज तक मैं नहीं देता हूँ किसी को पैसे। उसका कारण ये है कि वो इंसान बुरा था, उसने मेरे अंदर से मेरी अच्छाई लेके गया है वो इंसान। उस चीज़ पे ये लिखा है कि मुझ में जो मैं हूँ बस थोड़ा सा बाकी हूँ, कि मुझ में जो मैं हूँ बस थोड़ा सा बाकी हूँ, हर कोई लेकर गया है मुझसे मुझको। कि मुझ में जो मैं हूँ बस थोड़ा सा बाकी हूँ, हर कोई लेकर गया है मुझसे मुझको। जो मैं हूँ न था कभी ऐसा, जो मैं हूँ न था कभी ऐसा, शायद एक दफ़ा फिर से बन जाऊँ वैसा। ये भी बचपन से लेकर अभी तक की कहानी में, अभी जिस जर्नी तक पहुँचे हैं वहाँ तक की एक छोटी सी कविता है कि यूं कि खिलौने छूट जाते हैं, यूं कि खिलौने छूट जाते हैं, पहले प्लास्टिक के घोड़े हाथी और मोटर गाड़ी में मशगूल थे। यूं कि खिलौने छूट जाते हैं, पहले प्लास्टिक के घोड़े हाथी और मोटर गाड़ी में मशगूल थे। फिर हम ले आए गेंद बल्ले और फटकी, फटकी का मतलब विकेट होता है। और फिर हम ले आए गेंद बल्ले और फटकी, और अब जो तुम मशगूल हो दौलत शोहरत और ऐश्वर्य पाने में, और अब जो तुम मशगूल हो दौलत शोहरत और ऐश्वर्य पाने में, ये खिलौने भी छूट जाएंगे, यूं कि खिलौने छूट जाते हैं। एक आखिरी बोलता हूँ कि मैं जो लिख नहीं पाया शायद वो शायरी है, कि मैं जो लिख नहीं पाया शायद वो शायरी है, मेरे दिल के अंदर जो खामोशी छुपी है शायद वो शायरी है। कि मैं जो लिख नहीं पाया शायद वो शायरी है, मेरे दिल के अंदर जो खामोशी छुपी है शायद वो शायरी है। लिखने वालों ने तो सब कुछ लिख डाला,
कि लिखने वालों ने तो सब कुछ लिख डाला, जो किसी ने नहीं लिखा शायद वो शायरी है। क्या बात।